Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। गलवान घाटी की झड़प और चीन की बार बार की धमकियां, क्या भारत को सीमित युद्ध से डरना चाहिए? दरअसल चीन का सपना था कि सीमित युद्ध से वो भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन अब चीन के थिंक टैंक कह रहे हैं कि भारत के साथ किसी भी तरह के युद्ध का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों चीन को भारत से टकराने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और कैसे भारत की नई सैन्य ताकत दुनिया को चौंका रही। दरअसल सीमित युद्ध यानी छोटा और प्रभावी युद्ध, जिसका लक्ष्य होता है कम से कम संसाधनों और हथियारों का उपयोग करके दूसरे देशों पर दबाव बनाया जा सके। चीन ने गलवान घाटी में इसी तरह की धमकियां भी दी थी, ये सोचते हुए कि भारत इस रणनीति से कमजोर पड़ जाएगा। सीमित युद्ध का मतलब होता है कि लंबी दूरी की मिसाइलों या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब चीन के ही थिंक टैंक ये मानने लगे हैं कि भारत के साथ किसी भी तरह के युद्ध को सीमित कहना एक महज भूल होगी। दरअसल भारत, जो अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सैन्य ताकतों में से एक है, सीमित युद्ध के लिए न सिर्फ पूरी तरह से तैयार है बल्कि किसी भी युद्ध के लिए तैयार है। ब्रह्मोस जैसी घातक सुपरसोनिक मिसाइलें, तेजस लड़ाकू विमान और अग्नि मिसाइल जैसे शस्त्र भारत के पास वो क्षमता देते हैं जो चीन के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। हाल ही में भारत ने अपने हथियारों में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपनी सेना को और भी ताकतवर बनाया। चीन के थिंक टैंक भी अब मान रहे हैं कि भारत से युद्ध करना मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना है। भारत के साथ किसी भी तरह के सीमित युद्ध का मतलब सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं बल्कि आर्थिक तबाही भी हो सकता है। चीन के विशेषज्ञ खुद चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था को 10 साल पीछे धकेलने का खतरा है। सिर्फ यही नहीं, सीमित युद्ध के नतीजे में अमेरिका को सीधा फायदा होगा। भारत और चीन के बीच युद्ध का मतलब अमेरिका का हस्तक्षेप और उसकी अर्थव्यवस्था को मंजूरी देना है। इसी कारण से चीन के विशेषज्ञ अब सीमित युद्ध से भी बचने की सलाह दे रहे हैं। बता दें, भारत की ताकत सिर्फ उसकी सेना में ही नहीं बल्कि उसकी कूटनीति में भी है। भारतीय नेतृत्व लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा और चीन भी अब इस बात को समझने लगा है। गलवान जैसी घटनाओं के बाद भारत ने जो दृढ़ता दिखाई है, उससे चीन को यह एहसास हो चुका है कि वो भारत पर दबाव नहीं बना सकता। अब चीन के लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत अब वो नहीं रहा जिसे सीमित युद्ध की धमकी दी जा सके। भारत एक सैन्य और रणनीतिक महाशक्ति है जो हर चुनौती का सामना कर सकता है। खैर, भारत ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक शक्ति से ये साबित कर दिया है कि अब कोई भी उसे हल्के में नहीं ले सकता। सीमित युद्ध का दौर खत्म हो चुका है और भारत के पास अब वो ताकत है जो हर चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। क्या चीन भारत के साथ टकराने की गलती करेगा? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।